As in the world there are more women than men, so but natural, even in बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि औरतों की कम अक्ली की काफ़ी कहानियाँ भी मशहूर हैं, क्या ये सच में कम दिमाग वाली होती हैं या फिर ये खाली अफवाह है? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अब असल वीडियो की जानिब आते हैं कि इस्लाम में औरतों को काफ़ी बड़ा मकाम अता किया गया है और मुआशरे में भी औरतों की इज्जत को काफ़ी मद्देनज़र रखा गया है। इस्लाम ने औरतों को इतना बड़ा मकाम अता किया कि जब बीवी होती है तो घर बनता है, बेटी होती है तो रहमत बनती है, जब माँ होती है तो जन्नत को माँ के कदमों के नीचे रखा गया है। लेकिन फिर भी जहन्नुम में सबसे ज्यादा तादाद औरतों की ही होगी। यही सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से एक तकरीब के दौरान एक लड़की ने पूछा है कि औरतों का ऐसा कौन सा कसूर होता है। Does this make the statement women are the source of evil correct? डॉक्टर जाकिर नाइक उठ खड़े हुए और कहने लगे कि इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि औरतें शैतान की मानंद होती हैं, बल्कि असल वजह ये होती है कि वो अक्सर चुगलियां करती हैं और दूसरे की बातें करती हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं लॉजिकल जवाब भी देना चाहता हूँ कि इसलिए भी औरतें जहन्नम में ज्यादा जाएंगी क्योंकि औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा है। इसे सुनकर डॉक्टर जाकिर नाइक खुद भी मुस्कुराए और हाल में मौजूद तमाम लोग भी हंसने लगे। The sister asked a question that more women will go to hell. It's a hadith. Does it mean that women are the source of evil? As in the world there are more women than men, so but natural, even in नाजरीन, ये बात भी सच है कि औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में ज्यादा है और अल्लाह ताला के हर हुक्म में इंसान की बेहतरी होती है। इसलिए तो मर्दों के लिए 4 शादियों की इजाजत दी गई है ताकि कोई औरत बगैर शादी के ना रह जाए। इस दौरान एक और शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करता है कि मुसलमान को तरक्की से मुंह मोड़ते हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रह गए हैं। As you know, the Muslims of the years have declined in the areas of science, technology and other fields. Now, why have we declined recently? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि जब यूरोप में साइंस इतनी आम नहीं थी और वो लोग इस दौर को डार्क एजेस कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात ज़ेरे गौर है कि मगरबी लोगों के लिए डार्क एजेस था, लेकिन मुसलमान तो तरक्की कर रहे थे, मुसलमानों के लिए वो सुनहरी दौर था। इसी तरह डॉक्टर जाकिर नाइक के कुछ मुसलमान साइंसदानों के नाम भी लिए कि दुनिया का नक्शा भी एक मुसलमान साइंसदान ने इजाद किया था। इस तरह हिसाब में भी मुसलमान साइंसदानों का बड़ा नाम है। अरब इंडिया आए और यहाँ से नंबरों का नजरिया डेसिमल्स की इजाद लेकर गए। The Europeans, they called it as the Dark Ages. Dark for whom? Dark for the Europeans. The amount of advances the Muslim Arabs made is phenomenal. The person who do the first world map was Al-Idrisi. Known about the zeros. The Arabs came, they got that and invented, they put the decimal point. डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये भी बताया कि उन मुसलमान साइंसदानों के नाम जो मगरबी लोगों ने बिगाड़ दिए हैं, इसलिए लोग समझते हैं कि ये मुसलमान नहीं हैं। मिसाल देते हुए कहने लगे कि फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन हयान था, जो कि एक मुसलमान था, लेकिन मगरिब ने उसका नाम बिगाड़कर गाबिर कर दिया है और इसलिए हम समझते हैं कि ये कोई मगरबी साइंसदान होगा। The father of chemistry, who is he? You know, we read in the book Geber. It is Jabir ibn Hayyan. मेडिकल साइंस की तरफ आते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि खून की गर्दिश को विलियम हार्वी ने मुतारिफ करवाया था, लेकिन असल में 400 साल पहले ही इब्न नफीस नजरिया पेश कर चुका था और आज कोई भी इब्न नफीस का नाम नहीं जानता, ना ही उसका नाम कोई लेता है। ऐसे सैकड़ों साइंसदानों के नाम डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लिए जा सकते हैं, लेकिन एक और अहम शख्सियत का नाम लेते हुए कहा मेडिकल साइंस में एक बड़ा नाम अली इब्न सीना का भी है, जिसको मगरबी लोगों ने बिगाड़ कर एविना कर दिया है और आज बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि शायद कोई मगरबी शख्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। And 400 years before William Harvey, it was Ibn Nafis. Avicenna. Ali Ibn Sina. Avicenna. We think it's the Westerner. Avicenna. It is Ali Ibn Sina. I can give hundreds of names of Muslim scientists. कुरान और हदीस में साइंस की निशानदही की गई है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस आज साबित कर रही है, लेकिन कुरान में वो 1400 साल पहले बयान हो चुका है। मिसाल के तौर पर चांद में दरार है और इस तरह के बिग बैंग के मुतालिक भी बहुत से बयानात आए हैं।
زمین سورج کے گرد گھومتی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر مسلمان سائنس میں اتنے آگے تھے تو آج کے دور میں مسلمان سائنسدان اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک نے دیا کہ جب تک لوگ قرآن اور سنت کے قریب تھے وہ سائنس میں بھی آگے تھے. آج کے مسلمان قرآن اور سنت سے دور چلے گئے ہیں، اس لیے وہ آج سائنس میں بھی پیچھے رہ گئے ہیں. لیکن آج پھر بھی مسلمان صحیح طرح سے اگر قرآن اور سنت پر عمل کریں تو انشاءاللہ ایک بار پھر مسلمان ٹاپ پر ہوں گے. The reasons today the Muslims have declined and we're on the receiving end is because that time we were close to our religion. Now Muslims have gone away from our religion, away from Quran and Sahih Hadith. If we go back to Quran and the Sahih Hadith and implement the guidance given by Allah and His Rasul, inshallah once again we'll be on top of the world. ناظرین، مغرب کے لوگ غیر مسلم ہیں لیکن پھر بھی ٹیکنالوجی میں آگے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی تحقیق کرتے ہیں تو اسلام کی کتابیں یعنی قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہیں، پھر ان کو ایسی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں جو ان کی ایجادات میں مدد فراہم کرتی ہیں. ہم مسلمان قرآن کو صرف پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ دیکھو اور جانو اس دنیا میں تمہارے لیے بہت ساری نشانیاں رکھی گئی ہیں. قرآن کو پڑھ کر کئی سائنسدان مسلمان بھی ہوئے ہیں کیونکہ وہ حقیقت جان جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. امید کرتے ہیں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے. اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز. ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.